उत्तराखंड में 2 विधानसभाओं पर उपचुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ताधारी पार्टी है उसे करारी हार मिली है। ऐसा उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है कि 2 उपचुनाव हुए प्रदेश में और जो सत्ता में पार्टी है उसे हार का सामना करना पड़े। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा है, उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। सर, पहली बात तो उत्तराखंड में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो चुनाव हार गई हो, क्योंकि पिछले जो 18 चुनाव हुए उनमें से एक चुनाव को अगर छोड़ दें तो बाकी चुनाव पे जो भी सत्ता में पार्टी रही है उसने चुनाव जीता है। बल्कि मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में तो 90% से ज़्यादा मत प्राप्त करके चुनाव जीता था। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि केदारनाथ जैसी, बद्रीनाथ जैसी जो सीट थी आप हार गए, मंगलोर हार गए, ऐसा क्या हुआ? नहीं, देखिए दानिश भाई, सबसे पहले तो मैं जो भी जनादेश हमको बद्रीनाथ और मैंगलोर की जनता ने दिया हम उसको स्वीकार करते हैं। दूसरा कि ये दोनों सीटें 22 में भी हमारे पास नहीं थी। 22 में भी वहाँ से कांग्रेस जीती थी और यहाँ मंगलौर से बीएसपी जीती थी। बेंगलोर में अगर आप स्थिति देखेंगे तो जिस तरीके से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे कैंडिडेट ने, हमारे संगठन ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने वहाँ पे मेहनत करी, आज मैंगलोर की ये स्थिति है कि हम 400 वोट से सिर्फ चुनाव हारे हैं, जहाँ पर हम 12-12, 15-15 हज़ार वोटों से चुनाव हारते। तो ये दिखाता है कि हमारा जनादेश बड़ा है, मैंगलोर में कम नहीं हुआ है। पॉजिटिव मैंगलोर रहा है हमारे लिए। हाँ, बद्रीनाथ थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर रहा, क्योंकि हमको लगा कि बद्रीनाथ सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हुई सीट है, कहीं ना कहीं उस सीट को हम जीत सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं जीत पाए, इसकी मैंने कल माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा एमपी महेंद्र भट्ट जी का भी स्टेटमेंट सुना है कि वो उसमें समीक्षा करेंगे कि क्या कमियां रह गई, क्यों जनता को हम समझाने में विफल रहे और क्यों जनता ने कांग्रेस का साथ देना पसंद किया, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। तो इसकी समीक्षा शीर्ष नेतृत्व हमारा संगठन करेगा। कांग्रेस के लिए तो एक तरह से संजीवनी है ये चुनाव, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, उनका तो साफ तौर पे कहना है कि मंगलोर और बद्रीनाथ तो झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। नहीं, देखिए, कांग्रेस, मैंने देखा कि जब 99 सीट पाई लोकसभा में तो भी बहुत खुश थी। 100 के नीचे नीचे रह गए। 3 गुना ज़्यादा सीट बीजेपी की उनसे आई, लगभग 2.5 गुना सीट ज़्यादा रही, फिर भी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा उत्साह था। तो देखिए, चुनाव में ऊंच नीच लगी रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मैं उनके बारे में तो टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब एमपी के चुनाव हुए तो हम 5 सीट जीते। एमपी के चुनाव में बद्रीनाथ सीट जो है वो हम लगभग 8,500 वोटों से जीत के गए। हम मैंगलोर सीट एमपी चुनाव में लगभग 8-9-10 हज़ार से हारे थे, वो आज हम 400 वोट पे ले आए। तो कांग्रेस को खुश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब समीक्षा करी जाएगी तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें सामने आएंगी जिसको हम सुधारेंगे आगे आने चुनाव वाले के लिए, और 27 में बद्रीनाथ सीट वापस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन अभी 27 के चुनाव से पहले उत्तराखंड में निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, और ऐसे चुनावों पर इस प्रकार के चुनावों का काफ़ी असर पड़ता है। आपको क्या लगता है कि ये जो 2 चुनाव अभी प्रदेश में होने वाले हैं, इसका कोई असर दिखाई देगा उन पर? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो जितना जो निकाय के चुनाव होंगे, जो पंचायत के चुनाव होंगे, ये छोटे स्तर के चुनाव होते हैं। इसमें पार्टी की बहुत सारी, पार्टी के अपनी वर्कर जो चुनाव लड़ रहा है उसकी अपनी छवि, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस डिफाइन करते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। थोड़ा सा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 चुनाव अभी हम बाई इलेक्शन हारे हैं, तो लोगों को एक थोड़ा सा, जैसा आपने बोला, संजीवनी बूटी कांग्रेस को मिली है जो आप कह रहे हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, जितने निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जो शीर्ष नेतृत्व मेहनत करता है भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पे, हम निकाय चुनाव भी अच्छी तरीके से जीतेंगे और पंचायत चुनाव भी जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा थे, जिन्होंने आने वाले चुनाव को लेकर के कहा कि इन चुनाव का कोई खास असर उन चुनावों पर नहीं पड़ने वाला है। 27 को लेकर के उन्होंने अभी से आशा जता दी है कि इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.